बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी ये कोर्स स्पेशली जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या बाकी जो गज़टेड पोस्ट हैं, अच्छी जॉब्स हैं जिनके आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो ये कोर्स हम उसी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसको आप कम्प्लीटली हमारे वेबसाइट www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो इंटरव्यू का एक अहम क्वेश्चन जिसको हम एड्रेस करेंगे, और इसका साथ एक पार्ट लिंक भी है। पहला मेन जो क्वेश्चन है, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन या जॉब। साथ में एक दूसरा क्वेश्चन, व्हाट अदर पोस्ट जॉब्स आर यू इंटरव्यूइंग विद और इंटरेस्टेड टू अप्लाई, और इसकी वजह क्या है एंड वाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पहले क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे और एंड पे जाके दूसरे क्वेश्चन पे भी फोकस करेंगे। सबसे पहले, वाई डू एम्प्लॉयर्स आस्क वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। तो ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है कि आप इस जॉब के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं, इस जॉब के बारे में आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले तो आपने ये मकसद देखना है कि इंटरव्यू का मकसद क्या है। इंटरव्यू का मकसद ये है कि जब आप एक पैनल के सामने जाते हैं जिसके लिए आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, टेस्ट की बेस पे या फिर शॉर्ट लिस्टिंग में आ चुके हैं, अब आप हज़ारों में से या सैकड़ों में से एक वो वाहिद पर्सन है जिसमें से जो एक ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग करने जा रही है उसमें इंटरेस्टेड लोगों में से एक आप भी हैं। तो ठीक है, तो इस चीज़ को आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। तो जब आपके अंदर ऐसी सलाहियतें हैं, ऐसी कोई स्किल नज़र आई है कंपनी की हायरिंग कमेटी को, हायरिंग डिपार्टमेंट को, तो वो आपको बुलाते हैं। डॉक्यूमेंट्स की काबिलियत, आपके अंदर की जो एजुकेशनल लेवल पे काबिलियत है वो पहले जांच चुके हैं। अब वो आपको फ़ेस टू फेस जज करना चाहते हैं कि आपका मेंटल लेवल क्या है, आप इंटरेक्शन कैसे करते हैं। और जो कमेटी है वो ऐसे ही बंदे की ख्वाहिशमंद है कि जो हज़ारों में, लाखों में, सैकड़ों में जो लोग शार्ट लिस्टेड होते हैं उनमें से बेस्ट वन की चॉइस, ताकि बेहतरीन ऐसा पर्सन चूज़ किया जाए जो आगे ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरीन वर्किंग करे और अच्छी परफॉर्मेंस दे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल हो और वो इंडिविजुअल भी एडजस्ट हो सके। तो इन दोनों चीज़ों को, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं जिनको अचीव करना, और इसी मकसद के लिए वो लोगों को लेना चाहते होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं, और दूसरा वो पर्सन जो अपनी सर्विसेज को, अपने आप को एक किस्म का सेल करने के लिए मार्केट में लेके आता है। तो डेफिनेटली इन दोनों चीज़ों को अलाइन करना होता है। तो आप जो चीज़ हैं जितनी बेहतर होंगे उतना ही आपके चांसेस होंगे कि आपको सेलेक्ट किया जाए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन अगर जब पूछा जाता है तो आपको जज करना कि आप किस लेवल पे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, आया कि वो पर्सन जिसकी तलाश एक ऑर्गेनाइजेशन को है वो सलाहियतें आपके अंदर मौजूद हैं या नहीं है। तो मेनली क्या होता है, डू यू अंडरस्टैंड द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, कि जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं इसको समझते हैं कि इसका मैंडेट क्या है, इसकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। आर यू एंथुसियास्टिक अबाउट द पोजीशन, कि जिस पोजीशन के लिए आप अपीयर हुए, जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं, इसके अगेंस्ट जितना भी जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके मुताबिक आप काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपके अंदर वो जज्बा है कि आप दिल लगी से, डेडिकेशन के साथ आप काम करके उस ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में मावन साबित हो सकें। और ये होता है, डू योर गोल्स एंड एक्सपीरियंस अलाइन विद द रोल, के जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी फील्ड ऑफ वर्क है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक है, आप इस काबिल हैं कि उसको जल्दी, जो उसकी वर्किंग कंडीशन है उनको पिकअप करते हुए आप जल्दी से काम करना शुरू कर देंगे। यानी कि आप टेक्निकल माइंड होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेटिव या सोशल साइंसेज का स्टूडेंट होगा तो वो टेक्निकल फील्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अलाइनमेंट देखना, विल यू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू दी कंपनी। अल्टीमेटली कंपनी की सक्सेस के लिए ही ये सारी एफर्ट हो रही होती है। तो क्या आपका रोल होगा कि उस कंपनी को उसकी गोल्स अचीव करने में आप भी अपना रोल अदा करें। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होता है जिसके पूछने का मकसद होता है। तो आपने किस हिसाब से आंसर करना है कि जो बाकी दूसरे एस्पिरेंट्स हैं, बाकी दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं, उससे आप यूनिक हो जाएं। हाउ टू आंसर वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन, इन दिस रोल। सबसे पहले तो आपके एंड पे है कि आप इस रोल को समझें, आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में जितना मुमकिन है नॉलेज हासिल कर सकें, उस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक आप देख सकें। यानी कि सबसे पहले रिसर्च करें कि उस पोजीशन का मैंडेट क्या है, वो पोजीशन है किस लिए, उसके काम क्या क्या हैं, वो काम
जो करने हैं वो सलाहियतें आपके अंदर मौजूद हैं, या पहले आपका अगर एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली उसके साथ कितना लिंक करता है। अगर लिंक नहीं करता तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया तो आप उस पोजीशन को कैसे जल्दी टेकअप कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च कैसे करते हैं, ऐसे लोग जो इस पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं उनसे मिल के आप कितना इनटेक करते हैं और कैसे अपने आप की फिनिशिंग करते हैं, अपनी स्किल्स को शो करते हैं कि जिस आदमी की तलाश आपको है या इस ऑर्गेनाइजेशन को है, आप ही वो बेहतरीन शख्स हैं जो दूसरों से एक्सेल करेगा। तो इसके लिए आपने रिसर्च करनी है उस पोजीशन को जितना। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग टू एन अकाउंटिंग पोजीशन, यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी माइट इंक्लूड, उसमें क्या क्या आपके काम हो सकते हैं, यानी कि काउंटिंग एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मेंटेन करना, सप्लाई के लिए ऑर्डर करना और इन्वेंट्री के इन्वाइसेस को अपलोड करना, उनको रिकॉन्साइल करना या फिर दूसरे वेंडर्स के साथ कम्युनिकेट करना। ये क्या है, आपकी जॉब के लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि अकाउंट्स के रेलिवेंट अगर जॉब होगी तो ये काम आपको लाजमी आते होंगे। तो इनको स्टेप वाइज आपने डायग्नोज करना है कि ये तरीक़ाकार क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री की अक़साम क्या होती है, उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं, ऑर्डर करने के क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे प्रोसीजर होता है, जब ऑर्डर कर रहे होते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपने वेरीफाई करनी होती है, जब आपके पास इन्वाइसेस होते हैं तो इन्वाइसेस को चेक करने का क्या तरीका है, और आप अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ रिकॉन्साइल कैसे करेंगे, इन्वाइसेस को कितनी आपने पेमेंट की, कितनी पेमेंट करनी है, कितनी हो चुकी है और पेंडिंग है, तो अगर आपकी कहीं क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है उसको कैसे डिटेक्ट करना है। तो ये सारे के सारे मामलात आपने रिसर्च करने हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। ये मैंने एक एग्जांपल दी, आपने देखना है कि सीनियर ऑडिटर के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं या फिर नेशनल सेविंग ऑफिसर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, तो जिस तरह की आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपने अपने आप को अलाइन करना है। इसके अलावा आप जिस कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, जो कंपनी आपको हायरिंग करने जा रही है, उसके मुतालिक आप रिसर्च करें, उस कंपनी के नो हाउ, उसका मैंडेट क्या है, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मीडिया उसके बारे में अब तक क्या क्या रिपोर्ट कर चुका है, वो किस सेक्टर से है, उस सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके अंदर जो आपको कैरियर ग्रो करने के पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ये सारी की चीज़ें। इसके अलावा पर्सनल नेटवर्क की बेसिस पे, यानी कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने मामू चाचू जो भी आपके रेलिवेंट हैं उनके थ्रू आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करें जो इस तरह की जॉब कर रहे हैं, उनसे मिल के आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो डेफिनेटली जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप लेके जाएंगे और इंटरव्यू में आप उसके बारे में जब आपसे सवाल किया जाता है, आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा सवाल होता है, जो जेडी के बारे में सवाल होता है, उस पोजीशन के बारे में सवाल होता है, तो जब फटाफट आप बेहतरीन किस्म का जवाब देंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे बात करेंगे, तो वो समझते होंगे कि डेफिनेटली एक इंडिविजुअल जो है वो इंटरेस्टेड है इसमें काम करने का। तो सबसे पहले तो आपने एक जगह पे ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, दूसरी जगह पे आप खड़े हैं, दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है और आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं, क्या सर्विसेज हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं और कंपनी क्या बाय करना चाहती है। तो दोनों को वेल अलाइन करने की आपने कोशिश करना है, जो दरमियान में ब्रिज है उसको ब्रिज को बेहतरीन तरीके से आपने कवर करना है ताकि आप अपनी स्किल्स को अलाइन कर सकें और शो कर सकें कि डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो उनके साथ ज़्यादा मैच करेगा। तो बेहतर होता है कि आप अपने रिसर्च के बेसिस पे मेन पॉइंट्स को नोट कर लें, उनके ऊपर प्रैक्टिस करें और उनको लिंक करें, आपके अंदर जो सलाहियतें हैं वो उसके साथ बेस्ट मैच करती हैं। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, टू प्रिपेयर योर आंसर कंसीडर एड्रेसिंग द फॉलोइंग 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर आंसर। सबसे पहले हाउ इज़ दिस पोजिशन गोइंग टू हेल्प यू एडवांस इन योर कैरियर, कि आपका इस पोजीशन के जरिए से कैरियर कैसे ग्रो करेगा। हाउ डज द पोजीशन अलाइन विद योर फ्यूचर गोल्स, कि आप जो फ्यूचर की एक ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हैं, एक आपकी गोल्स हैं, तो दोनों अलाइन कैसे करती हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरीन काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करेगी, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव करने से आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपकी प्रमोशन कैसे होगी, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं। आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं लेकिन आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको रिजेक्ट ही किया जाएगा। व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दिस जॉब, इस जॉब की खासियत क्या है उसके ऊपर आपने बात करनी है, और पॉजिटिव चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर रही है वो भी आपके पास पॉइंट्स होंगे। व्हाट मेक्स यू एन स्पेशली गुड फिट फॉर द कंपनी रोल, कि कंपनी के अंदर ये जो आपको रोल दिया जाएगा तो आप इसके लिए बेस्ट कैसे हैं, सूटेबल आप कैसे हैं। तो आप क्वेश्चन जब आपके ये सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है कि जी आप बताएं आप इस पोजीशन पे कोई आपको क्वेरी हो या आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक मज़ीद कुछ सवालात करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपने कुछ क्वेश्चन तैयार करके जाएँ जिनके बारे में आपको एम्बिग्विटी हो, क्लैरिटी चाहिए हो। तो आप जब सवाल करेंगे तो डेफिनेटली इन डेप्थ सवाल जब करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होंगे या जो एफपीएससी के जो वेल एक्सपीरियंस्ड आपका इंटरव्यू बोर्ड होगा वो आपसे इंप्रेस होकर तो डेफिनेटली आपके लिए बेहतर इंप्रेशन रखेगा और आपको अच्छे
तरीके से परसीव करेगा। तो इसके साथ जुड़ी हुई बात है, व्हाट अदर पोस्ट जॉब्स आर यू इंटरव्यूइंग विद और इंटरेस्टेड टू अप्लाई। इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपने किसी और जॉब पे भी अप्लाई किया हुआ है, किसी टाइम आपने और भी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, गवर्नमेंट के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी आप पैनल में जाते हैं तो वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप पहले कितनी दफ़ा इंटरव्यू कर चुके हैं, या किस जो जॉब अभी कर रहे हैं वो किस रूट के ज़रिए से आपने की थी, जो इंटरव्यू के दौरान आपको क्या मसाइल आते हैं या इंटरव्यू के दौरान आपको क्या मुश्किल लगता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपने 3-4 जॉब्स के लिए पहले इंटरव्यू दे चुके हैं तो इट्स मीन कि आपके अंदर एक कंटिन्यूस एफर्ट करने की सलाहियत है, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस तरीके से आप आगे चलते हुए अपने गोल को भी अचीव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए भी आप बेहतर साबित होंगे। तो डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ जो होता है, ए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप हार्ड वर्कर हैं, आप एफर्ट करने वाले हैं, आप कोशिश करते हैं, अगर एक दफ़ा आपको सक्सेस नहीं भी मिली तो भी एफर्ट कर रहे हैं, ये आपकी क्लियर इंडिकेशन है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जब आपको मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस देंगे। तो ये एक इसके साथ जो जुड़ा हुआ है एक एलिमेंट कि आपको टेस्ट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में कोई सवाल किया जाता है तो आपने उसको भी अच्छे तरीके से लिंक अप करना है। और अगर आपने पहली दफ़ा अप्लाई किया तो इसमें पहुँचे तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही अप्लाई करके इंटरव्यू तक पहुँचें तो ये सॉरी, तो ये आपकी एक सक्सेस की मुंह बोलता सबूत है कि आप मेहनती भी हैं, काबिल भी हैं और आप ये काम कर सकते हैं। तो ये सेशन आज का यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ आपके हाजिर खिदमत होंगे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।